लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं लाड लो। और यहाँ पर जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल की सेकंड एक्सरसाइज यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। और सेकंड एक्सरसाइज क्वाड्रिलेटरल की आपको पता है कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और मिड पॉइंट थ्योरम पे काम करती है। A line drawn from midpoint of one side of triangle also passes from midpoint of another side of triangle is parallel to third side and half of। अरे वाह बेटा वाह, सबको आता है। तो यहाँ पर मैं शुरुआत करता हूँ। इस तरीके का और लेक्चर देखना चाहते हो तो अभिज्ञान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये वीडियोस आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे, आप इसको आसानी समझ सकते हो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो पहले तो काम की बात करते हैं कि यहां पर मैंने मेरे लाडलो एक ट्राइंगल ले लिया। क्या ले लिया? इस ट्राइंगल को जो मैंने यहां पर लिया है, एक लाइन ड्रॉ करी इसके अंदर। अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल। A line is drawn from midpoint of one side of triangle also passes from midpoint of other side of triangle। हाँ, एक पॉइंट के मिड पॉइंट से दूसरे पॉइंट के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आपने एक लाइन को बना दिया। अब अगर ये बना दिया तो यहां पर आ गया इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ। ये कौन सी थ्योरम है बड़े? मिड पॉइंट। इसका एक सेपरेट वीडियो यूट्यूब प्लेटफॉर्म फिजिक्स MP09 पे है, तो अगर नहीं देखा तो उस वीडियो देख लीजिएगा। मिड पॉइंट थ्योरम इसको ऐसे लिखते हैं, बोलो सही गलत, बोलो सही गलत। A line is drawn from midpoint of one side of triangle also passes from midpoint of other side of triangle is parallel to third side and half of। बहुत अच्छे, ये थ्योरम के बिना काम नहीं जम पाएगा। दूसरी थ्योरम क्या बनती है? मेरी बात फिर से ध्यान समझे ना। फिर ट्राइंगल उठाया, हे प्रभु हे हरिराम, ना बन पाएगा बेटा, ट्राइंगल ही बनाना पड़ेगा। तो एक और ट्राइंगल मैंने बनाया, ध्यान समझना उसको, ताकि मैं लेक्चर जब पढ़ाऊं तो हर बच्चा मेरे साथ जुड़ पाए। इसलिए मैं इसको पूरी गहराई में जाकर के बात करूंगा। तो यहां पर मैंने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल का नाम क्या है प्यार से? अब क्या बोला? अब ये बोला a line is drawn from midpoint of one side of triangle। ये पॉइंट मिड पॉइंट है, ये पॉइंट एंड पैरेलल टू थर्ड साइड, पैरेलल टू also passes from midpoint of other side of the triangle, also passes from midpoint of the other side of the। तो गिवन क्या हो गया इसके अंदर कि P मिड पॉइंट है, ऐसा गिवन है। और गिवन क्या है? PQ पैरेलल टू BC। तो क्या मिला? किसका? और इसमें यो में गिवन क्यों थे? P इज, अरे गजब बोला छोरा, P इज मिड पॉइंट। और तो मिला के कलर कितना राजा ढूंढ के लाया मैं, तुमको ये नहीं दिख रही है। तो ये कौन सी थ्योरम है? और जे थ्योरम जो यहां पर अपन ने लिखी, जे की जे थ्योरम यहां लिख दूं अगर मैं, तो जे थ्योरम का नाम क्या होगा? कन्वर्स मतलब क्या है? उल्टा। कन्वर्स मतलब क्यों है? क्या समझ में आ रहा है इनका? बात क्लियर है? गुड इवनिंग मैडम, तो मेरी बात क्लियर सबको? तो यो तरीका है जिससे अपना आंसर आएगा अगली एक्सरसाइज में क्वाड्रिलेटरल में। मेरी बात समझ में? सबको समझ में? 100%? जोर से बोलो। ये जोर से बोलने वाली बात थी, बाकी सब तो फालतू बातें। पक्का हटा दूं? लिखा पढ़ा सबके पास होगा, जो वीडियो देख रहा हो लिख लेना। क्या तू जो मुझे आ मिला
सपने हुए सरफिरे। और क्या फोटो डाला अपना, सकते वो चाहता आया बढ़िया। हरे कृष्णा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखें, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, गेट लगा देना, बंद कर दो। गुड इवनिंग, लगा दे लगा दे। अब अपन अपन ही अपन है। कोई पूछे सर बोला छुट्टी पे आज। चल शुरू करें। हाँ चल, अब ये जो फिगर आपके सामने है, बहुत ध्यान समझना, तरीका सिखा रहा हूं, यही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट डी है, ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट, तो ये आ गया इसके अंदर ए डी सी बी, ठीक है। अब इसके बाद में ये वाला पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट क्यू है, ये वाला पॉइंट आर है, पी क्यू आर एस, तो ये इसके पॉइंट्स हो गए। पूरे एनसीईआरटी फिजिक्स एमपीसीएन पे कंप्लीट सॉल्यूशन और अभिज्ञान एजुकेशन ऐप पर बाकी की डिटेल मटेरियल, तो दिक्कत है ही नहीं। ये भी हो गया इसके अंदर। अब आपको क्या करना है, ये तो क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस मिड पॉइंट, पीक्यूआरएस कैसे पॉइंट है, एबीबीसी सीडीडीएस डायगोनल, एसी डायगोनल है, ये क्या होगा डायगोनल, ठीक है। पहली चीज क्या प्रूव करना है, एसआर पैरेलल टू एसी। ये कुछ ऐसा सुनाई नहीं दे रहा कि जैसे अपन एसआर पैरेलल टू एसी और हाफ एसी में मिड पॉइंट थ्योरम जैसा कुछ सुनाई दे रहा है? है? तो अगर अपन अब इसके ट्राइंगल के टुकड़े कर दें और एसआर और एसी ये बचा है, तो मुझे बताओ कि फिगर क्या ऐसा नहीं बनेगा? यहाँ पर क्या आ गया, डी ए सी, और मेरे लाडलो यहाँ पर हैंग नहीं हो रहा कि कुछ ये देखा मैंने क्या ना, ये आए कहीं अभी बैठी है, देख क्या बोला था मैंने, कहाँ पे, अरे बिड्डा ये मेरा अड्डा, कौन गिरा, आर, और यहाँ पर क्या आएगा एस। मेरी बात समझ में, सबको समझ में? अब ये वो ट्राइंगल है जो आप अभी चिल्ला चिल्ला समझा रहे थे, मिड पॉइंट लाइन इज ड्रॉन from midpoint of one side of triangle passing from midpoint of other side of triangle is parallel to third side and half of, तो ये हो गया SR parallel to, और ये हो गया SR equal to, थ्योरम लिख लोगे? एक लाइन लिखना पड़ेगी S पर, अब अगर आपके स्कूल बोला कि पूरी थ्योरम लिखो तो पूरी लिखो, नहीं बोला तो मत लिखो, वो आपके स्कूल में डिसाइड होगा। बाकी मेरे हिसाब से पूरी थ्योरम लिखना चाहिए। एज पर मिड पॉइंट थ्योरम लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल आल्सो पासिंग पूरा, ये वाला पार्ट इसके अंदर हो गया प्रूफ, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। इसी के आ जाओ सेकेंड वाले पार्ट में, पी क्यू इक्वल टू एस आर, ना ना बेटे ना, सुनना, एक और ट्राइंगल यहां से आ गया, इस पॉइंट का नाम क्या है, और यहां पर अगर मैं फिर से एक पॉइंट लोकेट करूं तो इस पॉइंट का नाम क्या है, और इस पॉइंट का नाम क्या है। बिल्कुल तरीके से पढ़ा रहा हूं, बस ध्रुव के अलावा बाकी सबका ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्रुव कुछ लिखने में लगा कुछ खास बात ही होगी, फालतू बात थोड़ी लिख रहा होगा। नीचे देख रहा था ना कुछ लग रहा लिख, तो कुछ जो भी कहा निपटा के फिर यहाँ आ जाओ फटाफट, क्या अपनी क्लास का रिलैक्सेशन, तुम बोलो नीचे से मंचूरियन बुला दे, आलू तुम प्लेट खा लो, आधी हम खा लेंगे, वहां क्या है, दो प्लेट बुला दो, उसने बोला दो, मैंने एक वीडियो देखा था दीदी, तीन देखा होगा ना वीडियो, समझ गए ना, अरे छोड़ो बच्चे हो तो, चल यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरी बार क्या लोगे, इन ट्राइंगल, सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले को थोड़ा शिफ्टिंग करना पड़ेगी, ये इन ट्राइंगल, यहाँ पे भी तो इन ट्राइंगल था, इन ट्राइंगल ए डी सी, और यहाँ पर हो गया इन ट्राइंगल, और सबको पता चल गया है तो एबीसी, ठीक है, वही वाली लाइन, बाकी पूरी लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब ये मिड पॉइंट है और ये भी,
तो आप क्या बोलोगे, और क्या बोल डालोगे? एसी है ना ये, सही, और यहां पर है, सही है। सो ये दूसरा वाला पार्ट नहीं, इसमें तो इक्वल बताना है। सो एज पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी एंड एस आर भी इक्वल टू हाफ ए सी, सो मेरे दोस्त पी क्यू इक्वल टू, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, ये क्लियर हो गया, आंसर आ गया, अपना आंसर आ गया। बेटा भगवान नाम लेते रहो, आंसर आते रहेंगे। अब अभी अभी मेरे दोस्त, ये आ गया, जोड़ दिया। अब जो आपने उधर की तरफ वन पेयर ऑफ साइड, थर्ड वाला, एज पी क्यू पैरेलल टू एस आर और पी क्यू इज इक्वल टू, हेंस एज वन पेयर ऑफ साइड इक्वल एंड पैरेलल, क्वाड्रिलेटरल की एक पेयर ऑफ साइड अपोजिट वाली इक्वल भी हो और, तो वो लाइन लिख लो, वन पेयर ऑफ, एज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड, सो पी क्यू इज अ, क्या मेरी बात समझ में, सबको समझ में, लिख लो फटाफट से बिना देखे, जिसको नहीं आया हो। ये देखिए एक बहुत ही अच्छा सवाल सिर्फ आपके लिए तैयार किया है हमने, नहीं एनसीईआरटी वालों ने। क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से बिल्कुल मत समझे, अगर आपको अच्छे मार्क्स नहीं चाहिए हो तो समझे ध्यान से। आपके ऊपर, नाश्ता लाए हो तो कर ले, नहीं लाए हो तो बोर्ड पे देखें, क्या ऑप्शन ही क्या है। चल शुरू करता हूँ लेक्चर, कोई नाश्ता नहीं लाया, ओके। तो यहाँ सवाल ये बन रहा है बेटा कि एबीसीडी का शेप कौन सा दिया हुआ है प्यार से, रोम्बस के सारे एंगल कितने कितने एंगल के होते, 90, नॉट 90 डिग्री, 90 डिग्री होंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, क्या मजे ले रहे हो क्या? हाँ तो वो तो बड़ा आदमी, तुम तो समझो, बड़े लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं। रोम्बस खरीद के शेप बदल देंगे वो तो, तुम यार बराबरी किससे कर रहे हो, मैं मारा कुटी है कि अब फूट काट देंगे। पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट, पी क्यू आर एस क्या है इसके, ए बी बी सी सी डी और शो दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है अंदर वो कौन सा शेप है, पहले मुझे क्या बनाना चाहिए, ज्योमेट्री, रोम्बस इसमें है कि नहीं, हटाओ, है वो तो पहले वाले में था। और शेप सिलेंडर आ गया यार, ए मजा आ गया ना, तो पढ़ाते ही ऐसा है यार, अपने को नहीं मालूम कि अपने बोर्ड में क्या क्या है, तो उनको क्या बताएंगे, क्या क्या फिगर कौन सा रहे, रोम्बस फिगर है, ये लो, ठीक है। ये शेप कौन सा हो गया इसका, ये कलर डाल दिया इसमें, सही। अब इसके अंदर मिड पॉइंट ले लो, एक मिड पॉइंट ये रहा, एक मिड पॉइंट ये रहा, एक मिड पॉइंट ये रहा और एक मिड पॉइंट, सही है। ये सारे मिड पॉइंट इसके अंदर आ गए, हेलो चलो आगे बढ़े। तो यहां पर आपको पॉइंट मिल गए, पॉइंट क्या है इसके अंदर, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट है, पी क्यू आर और ए बी बी सी सी डी और डी है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। अब इससे आगे बढ़ता हूं, मुलायजा फरमाइएगा, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में ये ज्वाइन, अरे कहां जा रही है तू, कहां जा रहा भाई, क्या हम ज्वाइन करें नहीं करें, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है, हो गया ज्वाइन। और अब एक लाइन कौन सी आ जाएगी इसके अंदर, अरे यही तो दिक्कत है इसके अंदर, बाकी सब बढ़िया चल रहा है, सुन कोई नहीं रहा, समझ सब गए, चलो ठीक है, ये क्लियर, ये एक लाइन हो गई, और एक और लाइन चाहिए अपने को, व्हाट इज दिस, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो बहुत मेहनत से बन गया है फिगर,
आपका कितनी आसानी सॉल्व हो जाएगा अब ये देखो। उसने बोला कि एबीसीडी क्या है, रोम्बस है। रोम्बस है मतलब ऑल साइड्स आर सही। और अब वो पुराना ही मेथड फिर से अप्लाई करेंगे, देखना। अब फास्ट कर देता हूं थोड़ा सा। ए बी सी, ए बी जे हो गया, जे सी है, जे सी हो गया। अब यहां पर हो गया पी क्यू, मिड पॉइंट है तो पी क्यू लिखना कैसे, P इज ऑफ और Q इज, तो एस पर कोई पत्थर से ना मारे, पी क्यू पैरेलल टू पी क्यू इक्वल टू, सही है। सिमिलरली सिमिलरली क्या बोलना चाहता है वो, इधर की तरफ वाली लाइन पकड़ो, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। एस आर पैरेलल टू एस आर इक्वल टू, ये बात, ये वाली भी क्लियर। तो एक हो गया पी क्यू पैरेलल टू एसी, पी क्यू हाफ एसी, और एस आर पैरेलल टू एसी और एस आर हाफ एसी। सो माय डियर फ्रेंड, पी क्यू पैरेलल टू और पी क्यू इक्वल टू, हेंस माय डियर फ्रेंड पी क्यू आर एस इज, ये रटी रटाई विद्या थी, ये रटी रटाई विद्या थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसलिए वो पहले समझा दिया। अपन एक अच्छे इंसान, किसी को शक हो तो मुझसे आके पर्सनली मिले। पर्सनली बेटा है ना। अपन एक कैसा इंसान हूं, ये तो इतनी देर लग रही बोलने में। आ रहे हैं बेटा, टॉपिक तो पहले एंडिंग एक पूरा डायलॉग तो हो जाए। टॉपिक तो कितना बढ़ा दिया इसके अंदर, इतना लोड नहीं लेना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ जाए। रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ का एंगल कितना हो गया, सबको क्लियर है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना कि यहां पर हो गया AC और यहां पर एस आर, तो एस आर पैरेलल टू क्या है, तो एस आर का टुकड़ा मैं यहां पर बोल दूं पी क्यू आर एस एम, यहां पे एम बोल दूं, ये तो ओ है ही सही। तो अगर एस आर पैरेलल टू AC है तो ये एस आर का जो टुकड़ा है, क्या ये भी AC के इस टुकड़े के पैरेलल नहीं होगा, बोलो सही, पक्का 100%। तो यहां पर सो एस एम ये भी पैरेलल टू क्या हो गया, OL। और वैसे के वैसे ही सिमिलरली आप यहां पर क्या ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर ये वाले साइड पे, क्योंकि ये भी तो इसके पैरेलल होगी, तो ये भी इसके पैरेलल नहीं होगा। तो सिमिलरली SN भी पैरेलल टू OM। बात समझ में, वापस से वही कहानी हो गई है। OMSN ये वाला, ये J इज आलू बड़ा, ये नहीं, पेड़े ले लो, पेड़े ले लो ग्राम, ये क्या बन गया इसके अंदर। अब अगर बड़े ये पैरेललोग्राम है तो ये वाला एंगल कितना था, और ये वाले एंगल को मैं 1 नाम दे दूं। मेरा बोर्ड, मेरा पेन, मेरी इच्छा, मेरा खर्चा कर रहा है, गेट खुला है, जाना मत। तो एंगल 1 किसके इक्वल है, ये सामने वाले एंगल के, और वो एंगल कितना है, एक एंगल 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब सिमिलरली करके बाकी सारे एंगल भी। तो हेंस आपको क्या बताना है, क्वाड्रिलेटरल। तो ये एंगल जो 90 डिग्री बना है यहां पर, ये किसका एंगल है, P Q R, और इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं बॉस आपके लिए, दिख रहा है आप हाईलाइट होके। तो जैसे आपने एंगल 190 डिग्री बता दिया, वैसे ही सिमिलरली अदर एंगल्स आर आल्सो, एंगल अदर एंगल आल्सो 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो ये अदर एंगल 90 डिग्री बन गया, तो क्या बन गया, P Q R S इज रेक्टेंगल। अरे तू कहां बीच में आ गया भाई,
रेक्टेंगल। तो पी क्यू आर एस क्या हो गया, क्योंकि आपने इसको पैरेललोग्राम बताया, तो ये पैरेललोग्राम, तो बाकी की साइड भी क्या होंगी, पैरेललोग्राम भी आएगा पूरा। तो पहले वो क्या लेके गए हम उसको, कहां पे, पैरेललोग्राम में, फिर उसको कहां लेके गए हम, रेक्टेंगल पे। क्या मेरी बात समझ में, सबको समझ में 100% क्लियर तो नहीं है? तो क्या करा, पहले तो ये वाली कहानी, इसके नंबर तो पहले जुगाड़ ही लो, इसके नंबर जुगाड़ ही लो, फिर उसके बाद में टुकड़ा तोड़ा, टुकड़े के अंदर ये 90 डिग्री रोम्बस की प्रॉपर्टी, और ये वाला एंगल इसके इक्वल बता दिया पैरेललोग्राम फिगर शो करके, और अगर ये इसका इक्वल है तो पूरा का पूरा फिगर क्या आएगा, बन गया रेक्टेंगल। नहीं तो अंदर वाला फिगर क्या था, पैरेललोग्राम। क्योंकि ये वाली जो साइड थी, ये साइड इस वाली साइड, ये क्या है, पैरेलल। तो और ये वाली जो साइड है वो भी किसके पैरेलल है, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। लेकिन एक एंगल 90 डिग्री बताने से, एक एंगल 90 डिग्री बताने से मेरे दोस्त, मेरे दुख दर्द के साथी, ये पूरा क्या बन गया। तो रेक्टेंगल पे अगर जाना है तो पैरेललोग्राम के थ्रू ही जाना पड़ता है। रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड आर इक्वल, लेकिन 90 डिग्री, और अगर 90 डिग्री बता दो तो क्या बन गया, और रेक्टेंगल के अंदर ऑल साइड इक्वल कर दो, क्या बन जाएगा। तो पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल होते हुए क्या जाना पड़ेगा, मेरी बात समझ में, सबको समझ में। तो ये इतना आसान था, ये इतना। और अगर किसी को जाना है रोम्बस पे, तो पहले पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड आर इक्वल, और फिर क्या कर दो, ऑल साइड आर इक्वल, तो क्या हो गया, बात समझ में। और वहां से स्क्वायर पे जाना, तो पहले पैरेललोग्राम फिर रोम्बस, रोम्बस के अंदर ऑल साइड इक्वल, लेकिन एंगल 90 डिग्री भी शो, उसको 90 डिग्री शो कर दो, क्या बन गया, स्क्वायर। स्क्वायर क्या कर ले हो यार, अभी सिखाया था उनको 2 मिनट, कैसी बात कर दी आपने यार, इसी पे तो पूरा पिक्चर चलती है, पूरी पिक्चर इस पे ही अभी दिखाया था, 2 मिनट रुक जाओ। अपने अरे क्या शिफ्ट होगा वापस से, पीसी पे चलेगा क्या, जिस दिन तुम, चलो देखो सबसे पहले क्या है, वहां से क्या बना, वहां से क्या बना, वहां से क्या बना, कैसे, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड इक्वल बताएं, ठीक है, या जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की वो दिखा दो, अपोजिट साइड इक्वल, पैरेलल, ऐसा जो भी होती है, तो बन गया पैरेललोग्राम। अब 90 डिग्री दिखा दो, तो बन गया रेक्टेंगल। ऑल साइड इक्वल दिखा दो, बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरा रास्ता पकड़ो, पैरेललोग्राम तो जाना ही जाना है, पैरेललोग्राम से बता दो रोम्बस, बहुत अच्छा, और रोम्बस बता दो, तो पैरेललोग्राम से रोम्बस में क्या आएगा, लेकिन अभी एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल दिखा दो, तो ऑल साइड इक्वल और ऑल साइड इक्वल आमने सामने ही चल रहे हैं, और 90 डिग्री वहां दिखाओगे तो रेक्टेंगल पहुंच जाओगे, ऐसे दिखाओगे तो पहले 90 फिर ऑल साइड इक्वल तो स्क्वायर, पहले ऑल साइड इक्वल और फिर 90 डिग्री तो भी स्क्वायर, लेकिन रास्ते में कौन बदल गया, इतना सही तो है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो खासकर लिख ले, खासकर लिख ले, ये रास्ता है मंजिल तक पहुंचने का। हर क्वेश्चन समझ में नहीं आता, चालू कहां से करना है, तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर लो, खेल खत्म। मेरी बात समझ में, सबको समझ में, फटाफट से इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करूं, एबीसीडी रेक्टेंगल और पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ, अब फिगर कौन सा दिया हुआ मैं लाड लूं, ठीक है, और पी क्यू आर एस क्या दे दिया उसके अंदर, किसके, रेक्टेंगल के, है ना। तो ये होगा पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट, तेरी हंसी तुझ से ठीक है। और फिर क्या बोला उसके अंदर उसने, बोला कुछ नहीं, अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या बताना है कि पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है, ऑल साइड्स आर, तो पहले क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा, पैरेललोग्राम, पहले क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा,
यो मैन। और उसके बाद तो क्या बनाएंगे? यस, शुरू करते हैं बड़ा इसको। तो पहले कोऑर्डिनेटर को क्या बनाना है हमको? बताओ, ये बना लोगे? बना लिया? अरे यार, ये एबीसीडी है ना, एबीसीडी का फिगर कौन सा? रेक्टेंगल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखा, ऐसा टीचर होना चाहिए। 2 बार खांसा हो तो बच्चा समझ में आ गया पढ़ाना क्या है। ऐसा टीचर होना चाहिए। तीसरा खांसा तो समझ में आया बच्चों के, अच्छा कल टेस्ट भी लेंगे। मेरा तीसरी खांसी में टेस्ट था। इतना अंडरस्टैंडिंग यार, अंडरस्टैंडिंग। ये खासा बोल रहा, मना कर रहा, नहीं मैं दूंगा टेस्ट, ये मना कर रहा, हम भी नहीं। खांसी भी बात हो गई। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर वही कहानी करी, पी क्यू पैरेलल टू एसी, पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, मिड पॉइंट थ्योरम से पी क्यू वाली कहानी खत्म। फिर एस आर पैरेलल टू एसी, एस आर हाफ, तो पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू इक्वल टू एस आर, और यहाँ पर एक पैरासाइड इक्वल और पैरेलल, तो बन गया पैरेललोग्राम। बोलो सही गलत? कौन कहता है कि कोऑर्डिनेटर टफ है? एक बार तबीयत से पढ़ाओ तो यारो, समझ में आ रहा है। और इसको लिखूंगा भी नहीं मैं, चल जाएगा। चलो, तो सिर्फ इतना देता हूँ कि पी क्यू आर एस इज अ, मेरी बात समझ में तो नहीं आ रही है? आ रही है तो आपका प्रॉब्लम यार, हम हर चीज में हम ही जिम्मेदार है क्या? कोई बात नहीं, चलो आगे आते हैं। अब उसने क्या बोला कि इसको रोम्बस बताना है। अब रोम्बस बताने की कहानी के लिए ऐसा करता हूं मैं कि एडी किसके इक्वल होगी? बोलो सही गलत, बोलो सही गलत। तो चलो सही गलत, तो सही की गलत क्यों? तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, रेक्टेंगल है, क्योंकि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल है। हाफ एडी किसके इक्वल होगा? और क्या ये मिड पॉइंट है सारे पॉइंट? तो क्या अगर मैं हाफ एडी बोलना चाहूं तो ये बोल सकता हूं? और क्या अगर मैं हाफ बीसी बोलना चाहूं तो ये बोल सकता हूं? किसी का दिल तो नहीं दुखेगा? दिल किसी का नहीं दुखाना चाहिए कभी। युवराज, जो ना युवराज है, इनका दिल तो बहुत बड़ा है। तो यहां पर आ गया एस और यहां पर आ गया बी क्यू। अब मेरी बात ध्यान समझना मेरे लाडलो। इन ट्राइंगल ए एस पी एंड ट्राइंगल बी क्यू पी, 2 ट्राइंगल ले लिए भाई अपन ने। क्या थोड़ा गुस्सा आ गया तो 2 ट्राइंगल ले लिए। ये एक ट्राइंगल, फटाफट 3 सवाल सॉल्व करना, ध्यान रखकर बोर्ड पे लिखना, किसी को नहीं पढ़ना तब को है। वीडियो खत्म होने के बाद सभी लिख लेना। ये 2 ट्राइंगल ले लिए, ध्यान देख रहा। एस किसके इक्वल है? बाय इक्वेशन। एपी किसके इक्वल है? बीपी के। कारण पी इज, ठीक है। और रेक्टेंगल है ना ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल, तो बेटा वो तो अपने को बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो यहां पर आ गया एंगल एस, इसको 1 नाम देता हूं, कहां एस वेस, एंगल 1 इक्वल टू एंगल, कारण क्या आ गया? तो 2 साइड और बीच का एंगल, तो ट्राइंगल ए एस पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और इसका कारण क्या? 2 साइड और बीच का, ये इसका कारण है। क्या मेरी बात समझ में? सबको समझ में? 100% क्लियर? कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? आगे बढ़ते जाओ, मूवी समझ में आ रहा है? चल, तो यहाँ पर ये हो गया, इसके अंदर बहुत अच्छी बात होगी, बहुत बड़े बढ़िया काम हो गया, भला हो गया सबका। जब ऐसा हुआ तो पी एस और पी क्यू इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। क्या मेरी बात समझ में? सबको समझ में? बहुत अच्छा, तो ये हो गया। अब आप ध्यान पूरा बोर्ड पर रखिएगा कि अगर ये इसके इक्वल है, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने बताया कि ये तो पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब आप बताओ कि ये तो इसके इक्वल है। तो देखिए आप, इसके पास इसका भी कलर है और इसका भी कलर है, इसका मतलब ये साइड भी, तो ऑल साइड्स क्या हो गई? लिखना कैसे? ध्यान समझे बेटा लाडलो। एपी, सॉरी, एसपी इक्वल टू पी क्यू, बट पी क्यू इक्वल टू एस आर, सो एसपी पी क्यू क्यू आर आर एस, all sides are equal, hence proof नहीं बेटा, PQRS is a,
तो प्रूफ रूट कहां से आ गया बीच में? अब हैंस प्रूव्ड बाय आनंद साहब, बिल्कुल सही। लेकिन घमंड नाम की चीज नहीं, बिल्कुल ना, रखते ही नहीं बेटा घमंड वमंड कुछ भी। अपन कुछ भी हो जाए, बाल बड़े क्या हो गया। चलो ठीक है, क्लियर सबको, 100% समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। कितनों का हो गया था ये? वहां तो बेटा हर कोई कर रहा है। मक्खी भी हमने छोड़ी थी तो करके हटी थी, नहीं देखा था? खुद ही चले आई चले आई चले। कितनों का हो गया? हाथ पैर ऊपर कर लो एकदम। दो, पूरी काम में दो। बाकी सबको समझ में आ गया? इतने सारे बैठे जो पक्का कर पाओगे? चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं, फिर एक साथ आगे पढ़ा देंगे। देखो ये क्वेश्चन ध्यान समझिए, ध्यान ध्यान। ये कौन सा शेप है? ट्रेपेजियम। और ये क्या हो गया इसके अंदर? इसका बेटा सभी का ध्यान बोर्ड पे नहीं होना चाहिए, बोर्ड पे होना चाहिए। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। क्या एबीसीडी? और एबी पैरेलल टू ठीक है। और ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। ई इज मिड पॉइंट ऑफ हाउ, ठीक है चल तेरी इच्छा। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू एबी, इंटरसेक्ट बीसी एट एफ, शो दैट। अब आ गया अपना, अब आ गया अपना। जो लाइन आपने ड्रॉ करी ई से और पैरेलल टू किसके है? ए बी के। एस लाइन ड्रॉन फ्रॉम, ध्यान तभी का बोर्ड पे है, मिड पॉइंट ए डी दैट इज ई एंड पैरेलल टू ए बी। उसकी चवन्नी गिर गई बेटा, बाद में उठा लेना भी आ जाए। हाँ तो चवन्नी तो ढूंढ रही है ना, 50 पैसा सिक्का था। अरे चल थोड़ी देर बाद ढूंढ लेना, 2 मिनट बाद सब मिलकर 50 पैसा ढूंढेंगे आज। ढूंढ के ही रहेंगे बेटा, पीछे नहीं हटेंगे कोई। चलो तो यहां पर लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेलल टू थर्ड साइड, आल्सो पासेस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। जी सर अब अपना कर लीजिए, क्या वर्क है अभी? हाँ वो कंप्लीट कर लो, हाँ फटाफट से कर लो, है ना? मतलब 8 साढ़े 8 तक ही निपट जाएगा काम, है ना? फिर आगे काम बता दूंगा। चले शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए प्लीज। तो एज पर मिड पॉइंट थ्योरम, तो यहां पर एक पॉइंट लोकेट करता हूं, उसको नाम क्या दे देता हूं मैं? ए बी सी डी ई एफ, इसको जी नाम दे देता हूं। सही है? तो यहां पर आ गया ई जी पैरेलल टू ए बी और ई जी इक्वल टू, ठीक है? आपको क्या बताना? एफ इज मिड पॉइंट। तो इतना काम खत्म हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ट्राइंगल देखना कौन सा बना, ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है? ये वाला जो ट्राइंगल है इसके अंदर है डी सी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और एक लाइन जो चली आ रही है उसका ये पॉइंट क्या है? जी, और ये पॉइंट क्या है? और ये पॉइंट क्या है? सही, इसका पूरा फिगर कंप्लीट करता है। एग्जाम का क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से, एग्जाम का क्वेश्चन है। ये वाला पॉइंट कंप्लीट करता हूं, ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट क्या बन गया? अब ध्यान से देखो आगे। अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेलल टू थर्ड, क्योंकि वो एबी के पैरेलल है। तो जो आपने लाइन ड्रॉ करी है ई जी, वो किसके पैरेलल थी? एबी के। और एबी किसके पैरेलल है? सीडी के। सो ईजी भी किसके पैरेलल हो गई? तो ये हो गई ना ईजी पैरेलल। तो वो लाइन स्ट्रेट लाइन, तो आगे भी क्या रहेगी? तो एस जी एफ पैरेलल टू सी डी एंड जी एफ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू एबी इंटरसेक्ट एफ, शो दैट एफ इज मिड पॉइंट। तो यहां पर आपको लाइन जो लिखना पड़ेगी, तो यहां पर आपको इससे क्या रिलेशनशिप मिल गया? आपको एक रिलेशनशिप मिल रहा है कि पहले ये जो आपने कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, लाइन ड्रॉ है, ई जी पैरेलल टू ए बी, और ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। तो ई जी जो कि क्या बना आगे जाकर के ई एफ, या फिर क्या बना आगे जाकर के जी एफ। ये सब ई जी बोलू, ई एफ बोलू, जी एफ बोलू, बात। तो जी एफ क्या हो गया? पैरेलल टू सी डी एंड जी इज मिड पॉइंट। सो
एज पर कन्वर्स कौन सी मिड पॉइंट थ्योरम एफ इज ऑफ एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक है, तो इधर की इतनी लंबी कहानी करने की कोई जरूरत, वो लिख देना बस में, ठीक है, ये कोई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, मैं फिर समझा देता हूं, पूरा ध्यान बोर्ड पे प्लीज। ये मिड पॉइंट है और जो इससे लाइन बन रही है, जिसको जो नाम बोलना चाहो, इसको ईजी बोलो, इसको ईएफ बोलो, इसको जीएफ बोलो, लाइन एक ही है। वो किसके पैरेलल है और ए बी किसके पैरेलल है, तो इसका मतलब तीनों लाल कलर लाइन पैरेलल हो गई। तो लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम वन साइड ऑफ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेलल टू थर्ड साइड, आल्सो passes फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ अदर साइड ऑफ दी। ये लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, जैसे आपने लिखा ई इज मिड पॉइंट, ये आपने लिख दिया, इसके अंदर ई क्या है, इसके अंदर मिड पॉइंट है, तो ये आपका हो गया इसके अंदर। फिर आपने बोला कि पैरेलल टू ए बी, तो आपकी लाइन क्या बनी, जी एस मिड पॉइंट। फिर आपने आगे बढ़ाया तो एक लाइन यहां से आगे बढ़ी जो कि पैरेलल किसके है और जी क्या है, तो आगे कहानी ये रही। तो जी मिड पॉइंट है, पैरेलल टू डीसी है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया, एज पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। तो ये जो क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ाया है, इसके अंदर लिखने का बड़ा टेक्ट है। सबको दिख रहा है क्या कर रहा है, लिख नहीं पाते, लिख नहीं पाओगे तो नंबर थोड़ी मिलेंगे। तो याद, मतलब याद है ना, लोगों ने याद तो लिखती है, अरे याद मतलब बार बार सॉल्व करके याद करना, तो एक बार वो कर लेना तो आपको समझ में आएगा करना क्या कैसे। ठीक है, तो फटाक से नोट डाउन करो। आई होप कि आज तक का यहाँ तक का लेक्चर आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और इस तरीके का और लेक्चर देखना है तो फिजिक्स एमपी सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, तो आपके लिए बड़ा इफेक्टिव हो जाएगा ये लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फिजिक्स MP09 पर, और इस तरीके का सेकंड लेक्चर यहाँ पर हम अपलोड करेंगे बहुत जल्दी। और कुछ बोलना चाहते हैं पांडे जी, पहले आप बोल लें। ठीक है, तो शायरी सुनना है तो छोड़ आसमां को जमीन की तलाश कर, सब कुछ यही है ना कहीं और तलाश कर। छोड़ आसमां को जमीन की तलाश कर, सब कुछ यही है ना कहीं और तलाश कर, और हर आरज़ू पूरी हो तो जीने का क्या मजा। अरे आरज़ू का नाम भी आ गया, और जोरदार तालियां हो गई आज तो। जोरदार तालियां हो गई, लगभग हो गई। एक आरजू छोड़ के सबने ताली बजाई, खूब बजाई थी। तो छोड़ आसमां को जमीन की तलाश कर, सब कुछ यही है न कहीं और तलाश कर, जो हर आरजू पूरी हो तो जीने का क्या मजा, जीने के लिए तो बस एक कमी की तलाश कर। बहुत बहुत धन्यवाद, जो तालियों के लिए। लेक्चर ओवर करते, तो लेक्चर ऐसा होना चाहिए कि 1.5 घंटा पूरा भी यार मालूम भी नहीं पड़े, तो मजा है लेक्चर का। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में काफी अच्छे क्वेश्चन और। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। फटाफट नोट डाउन करें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।